हाँ जी। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय डाक सेवक भर्ती, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 30,000 से भी ज्यादा पोस्टों को लेकर के, और जिसमें केवल और केवल आपको चाहिए 10वीं पास। जी हाँ, भारतीय डाक सेवक सीधी मेरिट के आधार पर होने वाली जो भर्ती है उसकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है और किस प्रकार से ये भर्ती जो है वो होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इस भर्ती में भारतीय जो डाक सेवक है, भारतीय डाक सेवक भर्ती है ये, है ना, सीधी मेरिट के आधार पर होगी, बिना कोई परीक्षा। इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी, ध्यान रखें। अंतिम जो डेट है वो कौन सी है? 14 फरवरी है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है वो अभी हम देखेंगे। 30,000 से भी अधिक पदों पर जो है वो भर्ती हुई है। योग्यता इसमें चाहिए केवल आपको 10वीं। ऑनलाइन आवेदन जो है वो इसके शुरू हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की, तो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो जीडीएस का मींस है, जीडीएस सेक्शन जो है, जीडीएस का मतलब क्या है? ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक यानी ग्रामीण डाक सेवक की जो है वो ये भर्ती होगी, है ना। ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट पर इस भर्ती को लिया जाएगा। कब जारी हुआ है? ये जारी हुआ है आपके 28 जनवरी 2026 को, अभी हाल ही के अंदर जारी हुआ है ना। और इसका जो ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो 31 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक, यानी 31 जनवरी से 31 जनवरी 2026 से लेकर के 14 फरवरी 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ध्यान रखना, है ना। देखिए किस किस पोस्ट को लेकर है। वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस है, उसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम भी हो सकता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम भी हो सकता है, और डाक सेवक। इन पोस्टों को लेकर के अलग अलग जो है वो पोस्टें जारी की गई है, भर्ती जारी की गई है, ठीक है ना। फाइनल ध्यान रखना कि आप जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है एंड फीस का जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं 16 फरवरी तक आप फीस कर सकते हैं इसकी, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म आप 2 फरवरी तक भर सकते हैं, है ना। 2 तक आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद में अगर आपको पेमेंट करनी है तो पेमेंट आप 16 फरवरी को भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना 16 फरवरी को भी 5 बजे तक करनी होगी। 16 फरवरी को भी शाम 5 बजे तक आपको क्या है? पेमेंट करनी होगी। अगर शाम 5 बजे के बाद पेमेंट करोगे नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आपको किसी भी प्रकार का करेक्शन करना रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट आपने कर दिया, उसके बाद में भी अगर आपने कोई करेक्शन करना है तो 18 और 19 तारीख, 18 और 19 फरवरी, है ना, 18 और 19 फरवरी को आप जो है किसी भी प्रकार का अपना जो भी करेक्शन रहेगा वो आप कर सकते हैं, है ना। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा और जो चर्चा है वो हम कर लेते हैं। किस बारे में वो हम चर्चा करते हैं? हमने देख लिया कि 14 फरवरी 31 जनवरी से लेकर के, यानी आज से लेकर के 14 फरवरी तक इसके जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। 2 फरवरी से लेकर के जो 16 फरवरी तक आप इसका ऑनलाइन पेमेंट है वो कर सकते हैं। 23 सर्कल के अंदर, 23 सर्कल के अंदर 30,000 से भी ज्यादा पोस्ट जो है वो जारी की गई है ना। 30,000 से भी अधिक पोस्ट जारी की गई है। अगर योग्यता की बात करते हैं ना कि क्या योग्यता चाहिए, तो योग्यता चाहिए जी 10th पास होना चाहिए। और 10th के आपके परसेंटेज कितने हैं, 10th में आपके कितने परसेंट है, इसके आधार पर क्या बनेगी? मेरिट बनेगी, यानी परसेंट बेस मेरिट होगी। और मेरिट के आधार पर चयन होगा। मेरिट के आधार पर क्या होगा? आपका चयन होगा, ध्यान रखना। तो मेरिट बेस क्या है? ये सिलेक्शन होगा, है ना। पहला हो गया कि 23 सर्कल के अंदर है, अलग अलग 23 सर्कल है, उसमें 30,000 से भी ज्यादा पोस्टें हैं। योग्यता आपकी 10वीं चाहिए। परसेंटेज के आधार पर क्या होगा? आपका चयन होगा, है ना। अभी हम इसकी सैलरी की अगर हम चर्चा करते हैं तो मैंने बताया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट जो है उसके लिए अगर आप मान लो एबीपीएम की जो पोस्ट है उसकी अगर हम बात करते हैं, एबीपीएम की कह लो या फिर जीडीएस की कह लो,
ग्रामीण डाक सेवक की कह लो भर्ती, है ना। इसकी क्या है, 10,000 से शुरू होगी। 10,000 से लेकर के, सैलरी की बात कर रहे हैं यहां पर, वेतन की बात हो रही है आपकी, है ना। तो वेतन जो है वो 10,000 से लेकर के 24,470 रुपए, है ना। 24,470 रुपए तक का इसका वेतन होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो एक पोस्ट और थी, बीपीएम। तो बीपीएम की अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो ये 12,000 से शुरू होगा, है ना। 12,000 से और 29,380 रुपए तक इसका वेतन होगा, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि क्या रहेगा, 10th के आधार पर इसकी मेरिट बनेगी। अगर हम उम्र की बात करते हैं कि उम्र क्या है, तो उम्र 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, है ना। जो कोरोना काल में हुए हैं उन्हीं का हो सकता है, क्योंकि वो 92% 98% लेकर के बैठे हैं। बाकी तो 40 साल वाले तो, है ना, मेरे को लगता नहीं है कि कुछ होगा ऐसा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन इसको कौन कर रहा है, इंडिया पोस्ट ऑफिस है। इंडिया पोस्ट जो है वो कर रहा है ना। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती है, बीपीएम है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी है, ब्रांच पोस्ट मास्टर भी है। ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया जिसकी सैलरी 10,000 से 24,470 रुपए। ये ब्रांच पोस्ट मास्टर हुआ जिसकी सैलरी 12,000 से लेकर के 24,300 आपके 80 रुपए हो गई, है ना। और उसके बाद में आपके उम्र जो चाहिए, उम्र कौन सी है, उम्र 18 से लेकर के 40 वर्ष तक की उम्र चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो जो ओरिजिनल साइट है indiapost.gov.in, www.india indiapost.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो कंप्लीट लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि 10वीं की जो बेस पर आपका रहेगा, 10वीं के अंदर आपके 10th में कितने परसेंट है, 10th क्लास में आपके परसेंटेज कितने हैं, उसके आधार पर जो है वो ये भर्ती होने वाली है और उसी के आधार पर आपका चयन होने वाला है। तो ये था हमारा टोटल। अगर आपको देखना है कि मोड क्या है इसका एप्लीकेशन का अप्लाई का, तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखना ऑनलाइन फॉर्म है इसका, ऑफलाइन फॉर्म नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ध्यान रखना, है ना। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि इसका जो ओरिजिनल जो एडवर्टीजमेंट है, आप नोटिफिकेशन नंबर भी यहां से देख सकते हैं, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है ना। नोटिफिकेशन नंबर से आप इसको जान सकते हैं। तो चलिए, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती जो भी एलिजिबल हैं वो फॉर्म जरूर अप्लाई करें, और बड़ा ही इजी वे में है। 23 सर्कल के अंदर 30,000 से भी ज्यादा पोस्टें हैं, तो कंप्लीटली चांस है। जिनके 10th के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो जरूर ट्राई करें और जरूर से इस फॉर्म को अप्लाई करें। धन्यवाद।